अभी भाई ने मुझसे कहा जब मैं यहाँ आ रहा था कि आप IMCR की तरफ से अपनी बात कहेंगे। यकीनन IMCR की नुमाइंदगी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए कि ये मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी खास किसी इदारे का नहीं है। ये एक कौमी हमारा एक कौमी इस्तेहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मजहब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज उठी है, और आवाज अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नजरिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे, और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितने अपने खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवज्जुह कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था, जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चलें, इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्त का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो UCC का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी-कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निजाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निजाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सके, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी, हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं।
اس کا سامنا سڑکوں پہ جو کر رہے ہیں آپ، یہاں سے پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کے اداروں میں اس کا سامنا کیسے ہوگا اس پر بھی ہم کو بیٹھ کر بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانے پڑیں گے. اور یقیناً ہم اپنے اس ملک میں جب ہم سنویدھان میں اور کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں تو مجھے پورا بھروسہ اس بات کا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا، ایمان کا ہم ساتھ دیں گے، کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا. اس عہد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور یقیناً آپ یہاں آئے ہیں، میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. سارے ہی آپ کے یہاں دینی عالم آپ کے موجود ہیں، آپ کے سارے رہنما یہاں موجود ہیں. وہ جو اشارہ کریں گے، جو راستہ دکھائیں گے، اس راستے پر یقیناً ہم لوگ سب چلیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.